नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और शुरुआत करेंगे खबरें ताबड़तोड़ की। गाजियाबाद में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से गई छात्र की जान। बस से सिर बाहर निकालने पर खंबे से टकराया छात्र। स्कूल प्रबंधन पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। मोदी नगर के दयावती मोदी कॉलेज का मामला। गाजियाबाद में गुस्साए परिजनों ने की स्कूल में तोड़फोड़। स्कूल बस में छात्र की मौत का मामला। परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर लगाए हैं आरोप। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। सीएम योगी ने लिया है मामले में संज्ञान। गाजियाबाद के डीएम से मांगी रिपोर्ट। गाजियाबाद में स्कूल बस से हुई दुर्घटना में बच्चे की मौत पर बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों की शिकायत पर मोदी समूह के प्रबंधक उमेश कुमार मोदी सहित स्कूल प्रिंसिपल, ड्राइवर और स्कूल मैनेजमेंट पर दर्ज हुआ मुकदमा। धारा 302 और 120 के तहत थाना मोदी नगर में दर्ज हुई एफआईआर। देवरिया में मासूम छात्रों से भरी एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर गड्ढे में पलट गया, जहां स्कूल जा रहे 7 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन में हड़कंप। अलीगढ़ के सातनी इलाके में बुजुर्ग को भजन करना पड़ा भारी। भजन करने पर बुजुर्ग से मारपीट। दूसरे पक्ष के लोगों ने की बुजुर्ग की पिटाई। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कही जल्द कार्रवाई की बात। झांसी के बबीना ब्लॉक में लेखपाल संतोष कुमार गौड़ का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल। जमीन नाप के लिए मांगी जा रही रिश्वत। कहा आधा पैसा नकद लिया जाएगा तभी होगा काम। पैसा कम से कम 50% हम एडवांस लें। 50% एडवांस लो, ज्यादा है मैं चेक ले लूँ और क्या करो, चेक देते हैं हम। चेक लेने की बात, अब अगर चेक तो काका रिश्वत थोड़ी चेक में जाती है, रिश्वत तो कैश में जाती है। बहुत पैसा नहीं की तो है ना, पैसा बात जो है 50% दे दो, क्या तो रहे 50% को तुम्हें टाइम मिल गया। हम करें हम पहले बात करें और बात सबसे ऐसी बात है बोले। एटा के सरकारी स्कूल में गुरुजी ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। प्रिंसिपल पर की फायरिंग। पिस्टल लहराते गुरुजी का वीडियो वायरल। बीएसए ने आरोपी शिक्षक को किया निलंबित। सकीट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर सांथल का मामला। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल पर निशाना। बोले जो भाजपा के साथ है वो हमारे साथ नहीं। आजम खान और जयंत चौधरी की मुलाकात पर कुछ नहीं बोले अखिलेश। कहा हमने किसी को मिलने नहीं भेजा। रामपुर में आजम परिवार से जयंत चौधरी की मुलाकात। घर जाकर बेटे अब्दुल्ला आजम से मिले जयंत चौधरी। कहा मुश्किल दौर से गुजर रहा है आजम का परिवार। हमारी चाहत एकजुट रहे विपक्ष। रामपुर में अब्दुल्ला आजम से मिले आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्बास गाजी ने आजम परिवार से की है मुलाकात। आजम खान के समर्थन में जारी है इस्तीफे का दौर। रामपुर में मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। पूर्व जिला महासचिव सिकंदर अली ने भी छोड़ी पार्टी। मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन पर अखिलेश की चुप्पी का लगाया आरोप। बिजनौर में जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर से की गई है कार्रवाई। नूरपुर धामपुर रोड पर सरकारी तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने की थी अवैध प्लॉटिंग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का दिया आदेश। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान की है टिप्पणी। कहा यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। जमीयते उलेमाए हिंद ने दाखिल की थी याचिका। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर कल होगी अब सुनवाई। दिल्ली में बुलडोजर के एक्शन पर उठ रहे सवाल। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद तक चलती रही तोड़फोड़। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी के आदेश के बाद अब नोएडा प्रशासन हुआ सख्त। नोएडा में लाउडस्पीकर को लेकर 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस भेजा गया। 217 बारात घर, 175 डीजे संचालकों को भी प्रशासन ने नोटिस भेजा है। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लगे माइक को किया गया बंद। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लगे माइक से नहीं हुआ मंगलाचरण। माइक से सुबह 5:30 बजे होता है मंगलाचरण और विष्णु शास्त्र। योगी सरकार के निर्देश के बाद प्रबंधन ने लिया फैसला।
गाजियाबाद की वसुंधरा में कवि कुमार विश्वास के घर पर पहुंची पंजाब पुलिस। कुछ देर रुकने के बाद लौट गई पुलिस। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर पंजाब पुलिस के आने की दी जानकारी। पंजाब पुलिस के कुमार विश्वास के घर पहुंचने की वजह अभी तक साफ नहीं। ईडी ने मुख्तार अंसारी के खास शकील हैदर के खिलाफ दर्ज किया केस। जेल में बंद शकील हैदर की संपत्तियों को भी जब्त करेगा ईडी। फर्जी कागजात से 25 करोड़ लोन लेने के मामले में कार्रवाई। बैंक धोखाधड़ी मामले की सीबीआई की जांच के आधार पर केस। मुख्तार और करीबियों की संपत्तियों की जानकारी जुटा रहा ईडी। एलडीए को चिट्ठी भेजकर ईडी ने संपत्तियों की लिस्ट मांगी है। लखनऊ में मुख्तार और उनके करीबियों की संपत्ति की चल रही है जांच। 19 चल अचल संपत्तियों के मुख्तार से जुड़े होने की आशंका। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का लखनऊ में प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। काफी संख्या में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे अभ्यर्थी। कहा चयन के बाद भी नहीं हुई अभ्यर्थियों की नियुक्ति। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दिया है इस्तीफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी है। धामी यहां से लड़ेंगे उपचुनाव। चारधाम यात्रा से पहले 30% तक किराया बढ़ाएगा परिवहन विभाग। चारधाम यात्रा से पहले नई किराया नीति लागू करने की तैयारी। पेट्रोल डीजल फिटनेस शुल्क महंगा होने के चलते बढ़ेगा किराया। रोडवेज और निजी बस में यात्रा करना होगा महंगा। प्रदेश की सेहत सुधारने के लिए मंत्री और अधिकारियों की सीएम योगी से हुई मुलाकात। सीएम योगी ने दिया मंत्र। अगले 6 महीने में होगी 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती। सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल। यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम आज से शुरू। 4 मई तक चलेंगे प्रैक्टिकल इम्तिहान। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराई जा रही प्रयोगात्मक परीक्षाएं। पहले चरण में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक परीक्षाएं। हमीरपुर में अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अपराधी रोहित यादव की पतारा गांव में ग्राम समाज की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। झांसी के सिद्धेश्वर गार्ड में शादी से कुछ घंटे पहले मैरिज गार्डन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जयमाला स्टेज जलकर खाक। सिटी कोतवाली इलाके के ग्वालियर रोड के पास की घटना। बिजनौर में फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भयंकर आग। कुछ ही देर में आग लपटों से घिरी दुकान। आग लगने से लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर हुआ खाक। राहगीरों की मदद से आग पर पाया गया काबू। थाना चांदपुर के पतियापाड़ा इलाके का मामला। झांसी के खाती बाबा इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। रात के अंधेरे में धुंधु कर जला ट्रांसफार्मर। जब तक पहुंची दमकल की गाड़ियां तब तक जलकर राख हो चुका था ट्रांसफार्मर। वहीं इलाके में बिजली जाने से लोग रहे परेशान। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ। 40 बारातियों से भरी हुई बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। इन्हें कानपुर रेफर किया गया। डीएम और एसपी ने घायलों के इलाज के बारे में सीएमओ से जानकारी दी है। मसूरी में हाथीपांव के पास खाई में गिरने से 61 साल के बुजुर्ग की मौत। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से बरामद किया शव। पैर फिसलने से हुआ हादसा। लखनऊ के गोमती नगर में युवती ने पुल से लगाई छलांग। युवती के परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश जारी। गौतमपल्ली पुलिस मौके पर मौजूद। गोंडा में नाबालिग लड़की ने तालाब में कूदकर दी जान। बच्ची के परिजनों ने युवक पर लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नहीं बुझ पा रही पिथौरागढ़ के जंगल में लगी आग। आग बुझाने में सबसे बड़ी समस्या वन विभाग के पास संसाधनों की कमी है। जंगल के बीच तक नहीं पहुंच पाते वनकर्मी। वहीं आग की वजह से उठ रहे धुएं से लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में लगी आग ने बढ़ाई मुश्किल। जंगल से गढ़वाली मेडिकल कॉलेज तक फैली आग। छात्रावास तक आग पहुंचाने पर मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। पीलीभीत के मेहताब नगर में छप्पर से बने 2 घरों में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस और ग्रामीण की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी जांच में जुटे। बदायूं में खुद को मंत्री बताकर डीएम और एसएसपी को फोन करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए ठगों से 2 लाख रुपए बरामद। जमीन के विवाद सुलझाने को लेकर पीड़ित से ठगे थे 2 लाख रुपए।
बरेली में मानसिक अस्पताल में कर्मचारी का जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। कर्मचारी के हाथ पांव बंधे मिले। परिजनों के मुताबिक किसी ने महेश को जलाकर मार डाला। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। एसपी सिटी और बरादरी पुलिस छानबीन में जुटी। कौशाम्बी में ऑपरेशन लंगड़ा को एसओजी और पुलिस ने दिया अंजाम। रेप और हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने राजेंद्र सरोज को अस्पताल में कराया भर्ती। पौड़ी के दौरे पर पहुंचे हैं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। गढ़वाल कमिश्नर के निर्देश के अनुसार चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां 30 अप्रैल से पहले पूरी कर ली जाए। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में भाई ने अपने भाई पर चाकुओं से किया ताबड़तोड़ वार। घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। रानीगंज कोतवाली के खतनपुर की घटना। चेकिंग अभियान के दौरान हापुड़ पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से अवैध असला और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद। प्रयागराज पुलिस ने गंगापार इलाके में हुई सपा समर्थक राम बाबू पटेल की हत्या का किया खुलासा। पुलिस का दावा, बड़े भाई ने जमीन विवाद में कराई हत्या। भाड़े के 2 हत्यारों को 2 लाख की दी थी सुपारी। मृतक का भाई और एक आरोपी गिरफ्तार, तीसरा आरोपी फरार। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस हुए 12,340। अब तक 4,25,13,248 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। इसके अलावा मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 5,22,006। वैक्सीन लगाने वालों का आंकड़ा पहुंचा 186 करोड़ के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 65% केस बढ़े। 2067 नए मामले आए सामने। 40 लोगों ने गंवाई जान। 1,547 लोग डिस्चार्ज। शुरुआत से अब तक 4,30,47,594 लोग हो चुके हैं संक्रमित। वहीं दिल्ली में मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए फैसला लिया गया। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह की अनोखी पहल। चलती ट्रेन में जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं। बड़ौद से खेखड़ा रेलवे स्टेशन तक का यात्रियों के साथ किया सफर। रेलवे स्टेशन बड़ौद पहुंचकर निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में मंडी और तराई बीज निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि फूल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए कुमाऊं में हल्द्वानी, गढ़वाल मंडल के लिए हरिद्वार में खोली जाए फूल मंडियां। टीडीसी के अधिकारियों की लापरवाही को लेकर फटकार भी लगाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लॉयंस क्लब मसूरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। इस मौके पर लॉयंस क्लब के सभी अधिकारियों ने गणेश जोशी का किया स्वागत। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लॉयंस क्लब जैसी संस्थाएं लगातार सरकार की कई पहलुओं पर करती हैं मदद। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की परियोजना के खिलाफ उन्होंने शुरू किया है अनशन। अपनी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। रुड़की में हिंदू संगठन के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के खिलाफ नारेबाजी की। टोल प्लाजा पर ही हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए इस दौरान हिंदू संगठन के लोग। विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर देहरादून में प्रदर्शन। बेरोजगार और स्वराज सेवा दल के लोगों ने विधानसभा के गेट पर किया प्रदर्शन। विधानसभा में भर्तियों को लेकर धांधली का लगाया आरोप। बरेली में दिल्ली पुलिस के 2 दरोगा लोगों ने अवैध वसूली करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है। जगह जगह वसूली के साथ रंगदारी भी लेते फर्जी दरोगा पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड और ड्रेस पहनकर लोगों से करते थे जालसाजी। मुजफ्फरनगर में बाल संप्रेक्षण गृह से 3 बच्चे छत के रास्ते से हुए फरार। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। आला अधिकारियों ने मामले की जांच कर बाल बंदियों की खोजबीन के लिए कई टीमों को किया गठित। मेरठ विकास प्राधिकरण में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने अचानक से मारा है छापा। छापेमारी में कई अधिकारी नदारद मिले। कमिश्नर के द्वारा देर से आने वाले कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गाजीपुर में एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकाला पैदल मार्च। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई।
कॉर्बेट पार्क में हाथी और बाघ के बीच लड़ाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाघ और हाथी के बीच हो रहा संघर्ष पार्क के टिकाना जोन का ये वीडियो बताया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर हुई बैठक में लिया गया फैसला। पिछले 70 सालों से राम जन्मभूमि परिसर में जिन मूर्तियों की हो रही है पूजा, उन मूर्तियों को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा। महोबा में कोल्ड ड्रिंक पीने से बिगड़ी 3 भाइयों की हालत। महोबा जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। गांव की एक किराना की दुकान से खरीदी गई थी कोल्ड ड्रिंक, पीने के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत। उन्नाव में डीएम ने यूएसडीए का किया है औचक निरीक्षण। कई कर्मचारी नहीं थे मौजूद। डीएम का चढ़ा पारा, लगाई क्लास, कार्रवाई की दी है चेतावनी। कहा काम नहीं कर रहा है प्राधिकरण, जिम्मेदारी होगी तय। लगातार मिल रही शिकायतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत जल्द एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करेगा, जिससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बुधवार शाम को उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाके में जहांगीरपुरी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इलाके में लगाई गई नाकेबंदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। बुधवार 20 अप्रैल को शेयर बाजार में दिन भर देखा गया उतार चढ़ाव। 574 अंकों की बढ़त के साथ 57,037.50 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 177 पॉइंट्स के उछाल के साथ 17,136 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। 947 रुपए की गिरावट के साथ 52,552 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं बीस 2,062 रुपए टूटकर 68,282 रुपए प्रति किलो पर चांदी पहुंची। विकी कौशल ने एक वीडियो को हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो गंगा नदी में हाथ जोड़े सूर्य को प्रणाम करते दिख रहे हैं। विकी कौशल की शिव भक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाबी गाने पर ऐश्वर्या राय ने दीपिका पादुकोण के साथ लगाए जोरदार ठुमके। सुखबीर सिंह के मशहूर सॉन्ग एक तेरा इश्क तेरा तड़पावे पर ऐश ने दीपिका को डांस के लिए खींचा। पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को जनवरी में देखा गया था साथ। उस समय पपराजी को देखकर पलक ने अपना चेहरा छिपाया था। पलक ने एक इंटरव्यू में रिवील कर दिया है कि उन्होंने अपनी मां से झूठ बोला था कि वो घर के लिए निकल चुकी हैं और ट्रैफिक में हैं, और इसी डर से उन्होंने मीडिया से अपना चेहरा छुपाया था। बॉलीवुड दीवा मलाइका अरोड़ा एक्सीडेंट से उबरने के बाद अपने शो पर कमबैक कर चुकी हैं। हाल ही में मलाइका अपनी बहन अमृता अरोड़ा के साथ डिनर पर स्पॉट हुई। दोनों का खास अंदाज देखने को मिला। नुसरत जहां ने हाल ही में फैंस के साथ शेयर किया ट्रेडिशनल अवतार पिंक फ्लोरल लहंगे में तस्वीरें की शेयर। नुसरत के पास फिलहाल फिल्मों की लाइन लगी हुई है। वो जल्द ही कई बंगाली फिल्मों में नजर आने वाली है। फिल्म तस्वीर में बिमला देवी के किरदार में ढलने के लिए निम्रत कौर ने बढ़ाया था 15 किलो वजन। हाल ही में दिए इंटरव्यू में निम्रत ने खुलासा किया है कि उन्हें अपनी बॉडी वेट को कम करने के लिए अब काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। निम्रत के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोनम कपूर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं। सोनम को उनके फोटोशूट्स के लिए जाना जाता है और अब प्रेगनेंसी में भी वो अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब सोनम ने बेहद स्टाइलिश फोटोशूट करवाया है। इस फोटोशूट में सोनम कपूर शियर आउटफिट में नजर आ रही है। शादी के 5 दिन बाद एक्टर रणबीर कपूर काम पर लौट चुके हैं। आज उन्हें धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस जाते हुए स्पॉट किया गया। इससे पहले फिल्म की डबिंग करने के बाद स्टूडियो से निकलते हुए भी नजर आए रणबीर। आलिया और मां नीतू कपूर भी शूटिंग में बिजी हैं। संजय दत्त ने कहा है कि दक्षिण भारतीय फिल्में देश भर के लिए इसलिए कामयाब रहती हैं क्योंकि उनमें हीरोइज्म है। उन्होंने कहा कि हम बॉलीवुड में हीरोइज्म क्यों भूल गए हैं। साउथ में हमेशा ही हीरो को बड़ा दिखाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने बचपन से अमित जी, धर्म जी को देखा है और फिर अचानक से हीरोइज्म गायब हो गया।